नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब संख्या 2 अंकों की होती थी तो उसका वर्ग हम कैसे निकालते थे। आज हम देखेंगे कि जब संख्या 3 अंकों की होगी या 3 अंकों से अधिक अंकों की होगी तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम लोग किस प्रकार निकालते थे। एक आधार लेते थे जो 10 या 10 का गुणज होता था और उस संख्या को उसके नज़दीक देखते थे कि वो कितना उसके नज़दीक है, कितना उससे अधिक है, कितना उससे कम है। जैसे अगर हमको मान लीजिए 28 का स्क्वायर निकालना होता था तो हम क्या करेंगे कि 28 को ऐसे लिख सकते हैं 28 गुने 28, तो इस तरह से होगा। तो अब 28 को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो 28 के नज़दीक जो हम अगर आधार हम लेंगे तो आधार हम ले सकते हैं 28 के सबसे नज़दीक कौन सा है, 10 या 10 का गुणज होना चाहिए। तो 30 क्या है, 10 का गुणज है। तो हम 28 का सबसे नज़दीकी 10 का गुणज कौन होगा, 30 होगा। तो अब ये देखेंगे कि ये 30 से क्या है, 2 कम है। ये 30 से क्या है, 2 कम है। अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, ये एक अलग संख्या आ गया। अब 28 में से 2 घटा दीजिए, तिरछा तिरछा करते थे हम लोग। 28 में से 2 इधर भी, तो 28 में से 2 ही जाएगा। तो 28 में से 2 घटाएंगे 26 हो गया। अब यहाँ देखिए कि आधार कितना माने थे, 30 को। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करके और एक 0 दे देंगे। तो 3 छक 18 के 8 हो गया, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गया। और जैसे ही इसमें एक 0 लगाएंगे तो एक 0 इस तरह से हो जाएगा और प्लस 4, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 784 होगा। तो ये था 2 अंकों की संख्या का वर्ग अगर हमको ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक मेथड ये हो गया। एक मेथड और बताए थे कि 28 में का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर निकालिए। 8 8 64 के 4 हो गया, हाथ में रहा 6, 2 8 16 और 16 दूनी 32। यहाँ गुना करिए, 2 8 16 और 16 दूनी 32 और हाथ वाला कितना रहेगा 6। तो 32 और 6 38 के 8, हाथ में रहा 3। अब फिर लास्ट में क्या बच गया, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और हाथ में कितना था 3 7, यानी कि 28 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, 784 आएगा। अब उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि अगर संख्या 3 अंकों की हो तो उसके लिए क्या मेथड हमको अपनाना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 796 का वर्ग निकालना है। तो 796 का वर्ग निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि 796 को 796 से गुना करना है। तो अब देख रहे हैं कि संख्या 3 अंकों की है, तो हम क्या करेंगे कि जो आधार लेंगे या तो 100 होना चाहिए या फिर 100 का कोई गुणज होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कि 796 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या है, 800। ये 800 के नज़दीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 800 क्या है, हमारा आधार हो गया। अब 800 को आधार ले लेते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि 796 800 से कितना अधिक है या कितना कम है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कम है। कितना कम है, 4 कम है, तो -4। और ये भी क्या है, -4 है। उसके बाद क्या करना है हमको, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस, ये एक अलग संख्या हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तिरछा तिरछी घटा लीजिए ना इसको। 796 में से 4 अगर घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा। अब जब ये 792 हो गया तो अब क्या करेंगे हम कि देखेंगे कि आधार हम किसको माने थे, 800 को माने थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें 8 से गुना करेंगे। तो 8 दूनी 16 हो गया, 16 के 6, हाथ में रहा 1, 8 नमा 72, 72 और 1 क्या हो गया, 73 के 3, हाथ में रहा 7, 8 7 56, 56 और 7 कितना हो गया, 56 और 7 जा कर के हो गया 63।
63 हो गया। अब आधार में कितना जीरो है? 2 जीरो, तो यहाँ अपने मन से 2 जीरो लगा लीजिए, अब प्लस 16 कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 63, 36, 16। यानी कि 796 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 6,33,616। यानी पहले का जो आंसर होगा 6,33,616 आ गया। अब आगे देखते हैं उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है? 875 का निकालना है हमको। तो 875 का स्क्वायर करेंगे, तो 875 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अब इसमें आधार क्या मानेंगे? 875 है, आधार हम झट से मान लेते हैं 900, क्योंकि ये 900 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये 900 से क्या है? 25 कम है। ये 900 से क्या है? 25 कम है। अब जब गुना करेंगे तो 25 का 25 से गुना करिएगा, 625 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद देखिए 875 में से 25 घटा लीजिए, कितना आएगा? 850 आ गया। अब क्या है? आधार 900 माने थे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 अठी 72, 72 और 4 76 हो गया। अब आधार में चूंकि 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो डाल दीजिए और 625 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 76, 5, ये 625 जब इसमें जुड़ेगा तो 625 का 625 से रह जाएगा लास्ट में। अब यहाँ देख लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? 7,65,625। यानी कि 875 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या होगा? 7,65,625 आ जाएगा। 7,65,625 होगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम लोग 2 अंकों की संख्या निकाल रहे थे, संख्या का वर्ग निकाल रहे थे, तो उसमें क्या था कि हमको 1 से 10 तक का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए। वो जब याद रहेगा तभी वो आपका 1 से लेकर के 100 तक का आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब उसी तरह से इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आपको याद है तो क्या होगा? ये काफ़ी इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 529 का स्क्वायर निकालना है। 529 का स्क्वायर निकालना है। तो 529 का जब स्क्वायर आप निकालेंगे तो इसका आधार क्या लेंगे? आधार हम ले लेंगे 500, क्योंकि ये 500 के नज़दीक है। ये क्या है? आधार से 29 अधिक है, 29 अधिक कर लिए। उसके बाद क्या होगा? 29 में अगर 29 से गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 29 का स्क्वायर 841 होता है। उसके बाद देखेंगे प्लस 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 हो गया। अब देखिए 529 में से 29 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 29 दूनी 58 हो गया। अब यहाँ से देखिए 558 हो गया इसका जोड़ने पर। अब देखिए आधार किसको माने थे? 500 को माने थे, तो 5 से गुना करेंगे। 5 40 के 0 हाथ में रहा 4, 5 5 25 और 4 29 के 9 हाथ में रहा 2, 5 5 25 और 2 27 हो गया। अब आधार में 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो डाल दीजिए। अब प्लस 841 लिख लीजिए। अब देखिए तो क्या आ गया? जोड़िए उसको, 27, 9, 8, 4, 1। अब ये देखिए आंसर हमारा क्या हो गया? 2,79,841। यानी कि 529 का जब आप हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 2,79,841 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका वर्ग निकाल लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 607 का स्क्वायर निकालना है। तो 607 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका आधार देख लेंगे। आधार कितना होगा? 600 होगा। 600 आधार हो गया। ये प्लस 7 हो गया, प्लस 7 हो गया। अब देखिए 7 7 कितना हो गया? 49 हो गया। प्लस 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 हो गया। 607 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 614 हो गया। अब चूंकि आधार 600 को माने थे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 कम 6 और 6 दूनी 6 और 2 8 हो गया। 6 6 36 हो गया। अब देख लीजिए आधार में 2 जीरो, तो इसमें भी 2 जीरो डाल दीजिए। प्लस
49 कर लीजिए। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,68,449, यानी कि 607 का जब आप वर्ग करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 3,68,449 आ जाएगा। 3,68,449 इसका फाइनल आंसर हो गया। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 888 का स्क्वायर निकालना है। तो 888 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या है, किस आधार के नज़दीक होगा। तो ये हमारा 900 के नज़दीक आ रहा है, और 900 के नज़दीक है तो ये 888 जो है 900 से 12 कम है, तो -12 कर लीजिए। अब उसके बाद क्या होगा, 12 में 12 से गुना करिएगा, यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया, 12 बढ़े 44 से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये एक अलग संख्या हो गया। अब इधर निकालते हैं, 888 में 12 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 876 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आधार किसको माने थे, आधार 900 को माने थे, तो 9 से गुना करेंगे। अब 9 से गुना कर लीजिए, 9 छक 54 के 4 हो गया, हाथ में रहा 5, 9 7 63, 63 और 5 कितना हो गया, 68 के 8 हाथ में रहा 6, 9 8 72, 72 और 6 78 हो गया। अब उसके बाद आधार में 2 जीरो, तो इसमें भी 2 जीरो डाल दीजिए और प्लस 144 कर दीजिए। अब आंसर क्या हो जाएगा, ये लास्ट में 44 हो गया, 4 1 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया 7,88,544, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7,88,544, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 997 का निकालना है। तो 997 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे, 997 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो क्या करेंगे किसको आधार मानेंगे, हम आधार मान लेते हैं इसको 1000 को, 1000 को हम आधार मानेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि 1000 से देखेंगे कि कितना अधिक है या कितना कम है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 कम है, 997 -3 कर दिए। अब उसके बाद देखिए 3 तिहाई 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इस तरह से रख लेंगे। अब उसके बाद क्या हो गया, 997 में 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 994 हो गया। अब देखेंगे क्या कि आधार में कितना जीरो है। अब चूंकि 1 है आधार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 994 ही रह जाएगा, तो इसीलिए हम इसको गुना ना करके बाकी जो जीरो का काम है वो कर लेते हैं। तो 997 पर 994 पर क्या देंगे, कितना जीरो देंगे, इसमें आधार में कितना जीरो है, 3 जीरो डाल दिए और प्लस 9 कर दिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9,94,009, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो क्या हो गया, 9,94,009, यानी कि 997 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 9,94,009, यही फाइनल आंसर आ गया। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्या है कि 1238 का निकालना है। तो 1238 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे देख लेते हैं। 1238 ये हो गया 1238 स्क्वायर करना है हमको। तब यहाँ देखिए कि ये जो है आधार, इसमें हम क्या लेंगे, 1200 लेंगे। हम बताए थे कि आधार क्या लेना है, या तो 100 लेना है या तो 100 का कोई गुणज लेना है। तो अब यहाँ देख लीजिए 1200 हो गया। अब 1200 आधार ले लिए तो ये क्या हो गया, 1200 से 38 अधिक है, ये भी क्या है 1200 से 38 अधिक है। अब देख लीजिए 38 में 38 से अगर गुना करते हैं तो इसका आंसर होता है 1444। 38 का स्क्वायर हो गया, 38 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 1444 होता है, प्लस 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 हो गया। अब उसके बाद देखिए तो 1238 में अगर 38 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 76।
76 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि आधार कितना माने थे, आधार माने थे हम 1200 को, तो इसीलिए संख्या में क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। तो 12 से जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 के 2 हाथ में रहा 7, 12 सत 84 और 7 कितना हो जाएगा 91 के 1 हाथ में रहा 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितना हो गया 24, 9 33 के 3 हाथ में रहा 3, 12 एकम 12 और 3 15 हो गया। अब आधार में देखेंगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ आप 2 जीरो डाल दीजिए। अब प्लस 1444 कर लीजिए। तो यहाँ देखिएगा कि लास्ट में तो 44 होगा, फिर 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 के 15 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए तो इसका आंसर कितना आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ा रहा डबल 4 हो गया, फिर 4 और 2 6 हो गया, फिर उसके बाद 1 और 1 2 हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, उसके बाद यहाँ 3 5 1 जोड़ने पर आ गया हमारा इतना। तो ये कितना हो गया आंसर 15,32,644 इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि 1238 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15,32,644 आएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगला क्या है 445 का स्क्वायर करना है। 445 का स्क्वायर करना है तो इसका कितना आएगा देख लीजिए 445, इसको हम मान लेते हैं ये किसके नज़दीक है, ये हो गया हमारा 400 के नज़दीक मान लेते हैं इसको। तो 445 में अगर 445 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 400 इसका हम आधार मान लिए हैं, तो ये क्या है प्लस 45 और ये भी प्लस 45 कर लिए। अब 45 में 45 से गुना करिएगा तो 45 का स्क्वायर आएगा, और 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25 हो गया, और 4 5 20 हो गया, 20 25 यानी 2025 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया। अब उसके बाद देखिए तो 445 में 45 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 490 हो गया। अब चूंकि आधार हम 400 को माने थे तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करिएगा 0, 4 नामा 36 के 6 हाथ में रहा 3, 4 चौके 16, 16 और 3 19 हो गया। अब आधार में चूंकि 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो डाल करके अब यहाँ क्या करेंगे 2025 को जोड़ लेंगे। तो 2025 को अगर आप जोड़िएगा इसमें तो कितना आ जाएगा 198,025, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब यहाँ देख लीजिए क्या आ गया 1,98,025, यानी कि 445 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा 1,98,025 हो जाएगा, 1,98,025 यही फाइनल आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे, अब आगे लिखा है 729 का स्क्वायर करना है हमको। तो 729 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं 729। अब यहाँ देखिए कि ये जो है 700 के नज़दीक है, तो 700 के नज़दीक है तो 729 गुने 729 करेंगे, आधार हम 700 को मानेंगे, ये प्लस 29 हो गया, ये प्लस 29 हो गया। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, 29 में 29 से गुना करिएगा 841 हो गया, एक अलग संख्या है। अब यहाँ से देख लीजिए 729 में 29 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 729 में 29 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 758 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए आधार हम 700 को माने थे तो इसमें 7 से गुना करेंगे, 7 8 56 के 6 हाथ में रहा 5, 7 5 35, 35 और 5 कितना हो गया 40 के 0 हाथ में रहा 4, 7 7 49 और 4 कितना हो गया 53 हो गया। आधार में 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो डाल दीजिए, प्लस 841 कर लीजिए तो कितना आ गया 41 हो गया, 8 6 14 हो गया, और उसके बाद 53 आ गया। तो ये क्या हो गया इसका आंसर 5,31,441, यानी कि 729 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5,31,441, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 382 का स्क्वायर निकालना है। 382 का निकालना है तो यहाँ देख लेंगे
382 गुने 382 करेंगे तो अब यहाँ देख लीजिए कि आधार जो है इसका क्या होगा, 400 होगा, क्योंकि 382 किसके नज़दीक है, 400 के नज़दीक है। तो हम 400 आधार मान लिए। अब 400 जब आधार मानेंगे तो ये क्या है भाई, 400 से 18 कम है, ये भी 400 से 18 कम है। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 18 का अगर स्क्वायर करते हैं यानी 18 गुने 18 करेंगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। अब जब ये 324 आ गया है तो अब क्या करेंगे, हम 382 में से 18 घटा लेंगे। तो 382 में से अगर 18 आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 364 हो जाएगा। 364 हो गया। अब यहाँ देखिए चूँकि आधार हम 400 को माने थे तो यहाँ 4 से गुना कर लेंगे। 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 छक 24 और 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए आधार में 2 जीरो है तो यहाँ भी 2 जीरो डाल दीजिए और प्लस 325 कर लीजिए। तो यहाँ जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 25 हो गया, इधर 6 और 3 9 हो गया, 5 के 5 हो गया, 4 के 4, 1 के 1, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, 1,45,925। ये क्या हो गया फाइनल आंसर, 1,45,925। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या अगर होगी तो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ को हम बताए हैं कि अगर 3 अंकों की संख्या का आपको अगर स्क्वायर निकालना हो तो आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर आना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो आप आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आज का ये क्लास समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।